जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन और आप पूरे ध्यान से देखिएगा और अपना इसको शेयर कीजिएगा और हम देखेंगे आपका कट ऑफ कितना जा सकता है आपके कमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा किसकी स्मृति यानी किसकी याद में की गई थी, बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक और उनको जौना खान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। प्राचीन भारत के शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक है निम्नलिखित में से कौन था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहद्रथ। देखिए सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और रोजगार विद अंकित के मॉडल पेपर से ये प्रेरित हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिनका नाम कनिष्क है, जिनके काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, किस वंश से संबंधित थे। दोस्तों एक एक प्रश्न में दो दो इंफॉर्मेशन है, यानी कि 100 क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगभग 200-300 प्रश्न मिल जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुषाण वंश। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध यानी अवध का जो विलय है औपचारिक रूप से किस वर्ष किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1856 में, और इसके ऊपर लगा था मतलब भ्रष्टाचार का। ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत इसको हथिया लिया गया था। ठीक है, जैसे शासन में कदाचार का आरोप लगाकर इसको अंग्रेजों ने अपने मिला लिया। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को। ठीक है, तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों इल्तुतमिश को। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश जो है दोस्तों, इसको गुलामों का गुलाम शासक कहते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था और उसका गुलाम इल्तुतमिश था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, बताइए। इसका दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखना है, अगर आपसे प्रश्न बने कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो उनका नाम क्या था, बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम महिला कौन थी, तो दोस्तों एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो दोस्तों सरोजनी नायडू। ठीक है, मृदा विज्ञान के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिकनी मिट्टी यानी कि क्लेई सॉइल में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़िया होता है, मतलब जल धारित करने की क्षमता बढ़िया होती है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां सभी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों ये है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, और सबसे सघन मंडल भी क्षोभ मंडल है, याद रखेंगे। बाकी चीजें मैं आपको टेस्ट में कराते रहता हूं, आप हर एक टेस्ट को अटेंड करेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा आपको। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने केवल टेस्ट पूरा कंप्लीट देख लिया, रिवीजन देख लिया, पूरा एनालिसिस समझ लिया ना, तो भी आपके होमगार्ड में दोस्तों 65+ नंबर वहीं से आ जाएंगे। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत की प्रसिद्ध डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल श्रेणी का हिस्सा नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर है जो पाटली की पहाड़ियां हैं, ये पूर्वांचल श्रेणी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और पटकाई बूम ये पूर्वांचल पहाड़ियों के हिस्सा में आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपसे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ठीक है, बाकी अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की बात करता है, अनुच्छेद 21 गरिमा में जीवन की बात करता है और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। बहुत सारी चीजें हैं, इन डिटेल मैंने सब कुछ करा रखा है, इसको टेस्ट पेपर की तरह लेंगे आप। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए।
अगला प्रश्न है आपसे, भारत सरकार के संसदीय स्वरूप को दुनिया भर में किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्या नाम है? वेस्टमिंस्टर मॉडल। ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल नया लग सकता है और यूनिक लग सकता है, तो इसको रट लीजिएगा, नया क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है आपसे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कब हुआ था ये संशोधन? 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, आपसे प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो दोस्तों कौन था बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका राजस्थान, और नागौर यहाँ पे वो लोकेशन है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैं अभी आपसे चाहूँगा, आपको मिलते हैं 2 सेकेंड। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा छोटा कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका जवाब देते रहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को रोक के लाइक किया है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग को अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारी का मुख्य और सबसे व्यापक स्वरूप क्या माना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, भारत जैसे विकासशील देश में जो संरचनात्मक बेरोजगारी है, ठीक है, ये मुख्य और सबसे व्यापक स्वरूप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र में जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, इसका तात्पर्य क्या है बताइए? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है, वस्तुओं और सेवाओं की समान मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि, इसको हम कहते हैं महंगाई सरल शब्द में, और इसको इकोनॉमिक्स के टर्म में हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न क्या है देखिए ध्यान से, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपसे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो दोस्तों कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और इसके पहले कौन था दोस्तों बताइए? प्लानिंग कमीशन, उसके भी अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत में नीति आयोग एज अ थिंक टैंक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रॉकेट के ऊपर, रॉकेट का ऊपर की ओर उड़ना भौतिक विज्ञान के किस नियम पर आधारित है? ऐसा आपसे प्रश्न है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका न्यूटन के तीसरे नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा एग्जाम में और आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है दोस्तों, भौतिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की केंद्र पर किस वस्तु का भार यानी वेट कितना होता है? किसी वस्तु का एक्चुअली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है दोस्तों 0। भौतिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार जो है वो 0 होता है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है आपसे, ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रमुख उदाहरण है? बताइए। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अनुदैर्ध्य तरंगों का, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ठीक है, जो ध्वनि तरंगे वो कैसी होती हैं? तो दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी कि जो साउंड वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, घरों में उपयोग होने वाली जो एलपीजी है, एलपीजी गैस है, उसमें मुख्य रूप से कौन से घटक पाए जाते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, और उसमें जो जैसे मान लीजिए लीकेज हो, उसको मतलब कैच हो पाए वो लीकेज, उसके लिए उसमें मिथाइल मर्केप्टॉन मिलाया जाता है जिससे वो बदबू करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखिए, रसायनों के वर्गीकरण में प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आइसप्रीन है। ठीक है, आइसोप्रीन।
ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्या है दोस्तों? रसायनों के वर्गीकरण में प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से आइसोप्रीन का एक बहुलक है। अगला क्वेश्चन है आपसे, मानव शरीर विज्ञान के अनुसार जो ब्लड है ये किस प्रकार का उत्तक है यानी टिश्यू है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तरल संयोजी ऊतक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। देखिए तबीयत खराब होने की वजह से बहुत हरासमेंट भी हुआ है, ठीक है, और उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे वॉइस में वो एनर्जी आपको नहीं मिल रही होगी, लेकिन ठीक है, पूरी कोशिश तो है कि आपको अच्छे से बताया जाए। कृषि भूगोल के अनुसार काली मिट्टी जो ब्लैक सॉयल है ये किस व्यापारिक फसल की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों मैंने आप सभी को बताया उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पे बेसाल्ट के चट्टानों के टूटने से रेगुर और काली मिट्टी बनी है। रेगुर और काली मिट्टी एक ही मिट्टी है, उसका अलग अलग नाम होता है ये, ठीक है। तो ऐसे मिट्टी में दोस्तों कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है आपसे, भारत में गेहूं यानी कि व्हीट के कुल उत्पादन में वर्तमान में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, ये वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। हमेशा से मोस्टली उत्तर प्रदेश ही रहा है, और याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, कृषि संबंधित महत्वपूर्ण प्रकाशन हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित, ठीक है, की जाती है? बताइए। ये कृषि संबंधित महत्वपूर्ण प्रकाशन है जिसका नाम है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है दोस्तों? तो ये प्रकाशित की जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। देखिए अगर आप होमगार्ड के लिए कर रहे हैं, कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस के लिए कर रहे हैं, सब में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपसे बड़ा सरल सा प्रश्न है, पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने से है? तो दोस्तों ये तिलहन उत्पादन यानी कि ऑयल सीड्स के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। बाकी अन्य सभी क्रांतियां मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, देख लीजिएगा। बैंकिंग प्रणाली में जो ब्याज की दर है, इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ने का सामान्यतः अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। मैंने आप सभी को मुद्रास्फीति समझाया था, अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए, बचत में इससे वृद्धि होगी, ठीक है। तो बैंकिंग प्रणाली में ब्याज की दर बढ़ने का जो सामान्यतः है वो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालता है? बचत में वृद्धि होती है इससे, ठीक है। अगला प्रश्न, प्राचीन वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करें, बाटा सिस्टम की बात करें कि सबसे प्रमुख तकनीकी, ठीक है, कमी क्या मानी जाती है? उस तकनीकी का सबसे प्रमुख कमी क्या मानी जाती है बाटा सिस्टम की? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव का मतलब, जैसे मान लीजिए अब मेरे पास क्या है, बकरी। मैं बकरी के बदले अगर मैं जो चीज़ चाहता हूँ वही चीज़ आपके पास हो और आपको भी बकरी की आवश्यकता हो, तभी तो हम लेन देन कर पाएंगे, तभी तो बाटा सिस्टम काम करेगा। तो इसी को हम कहते हैं दोहरे संयोग का अभाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, 33 देखिए क्या है, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने और उसका समय पर भुगतान करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है, साख यानी विश्वास, क्रेडिट स्कोर में वृद्धि होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की बात करें, क्षेत्र की जो भूमिका है सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है इसमें क्यों, पहले ये बताइए। तो दोस्तों रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है, पढ़िए इसको ध्यान से। संकटग्रस्त पौधों और जीव जंतुओं की सूची वाली जो रेड डाटा बुक है ये किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको प्रकाशित की जाती है IUCN के द्वारा, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस डेट को मनाया जाता है?
तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हलवा हो गया, क्योंकि ये आपको याद है, मुझे पता है 5 जून इसका राइट आंसर होगा। ओजोन परत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये ग्रीन हाउस गैस को रोकने, जलवायु परिवर्तन को रोकने से संबंधित। भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी नेशनल पार्क स्थित है, जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कहीं और नहीं है, ये केरल में है। ऑप्शन बी आपका केरल कहां पे? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है आपसे। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी लखनऊ में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। मुगल संस्कृत और भारतीय कला को प्रदर्शित करने वाला प्रसिद्ध ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी फरवरी में। ठीक है, तो याद रखेंगे मुगल संस्कृति और भारतीय कला को प्रदर्शित करने वाली जो प्रसिद्ध ताज महोत्सव है ये फरवरी में सेलिब्रेट की जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है देखिए। प्रसिद्ध सूफी संत सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाला प्रसिद्ध मेला कहां पर आयोजित होता है? दोस्तों प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर क्या है? बहराइच। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपसे। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक जिले में प्रतिवर्ष प्रसिद्ध नौचंदी मेला लगता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि मेरठ होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं दोस्तों, ऑप्शन ए मेरठ होगा। ठीक है, नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है? मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है। संगीत और कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित जो भातखंडे संगीत संस्थान है, जिसको हम डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में भी जानते हैं, कहाँ पर स्थित है? भातखंडे क्या है दोस्तों? संगीत संस्थान। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है लखनऊ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है आपसे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी प्रयागराज में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कई बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए कहां पे है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की जो स्थापना है, निम्नलिखित में से किसकी मुख्य और अग्रणी भूमिका इसमें थी? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर आप सबको पता होना चाहिए, मदन मोहन मालवीय की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है आपसे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प स्टेट फ्लावर निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका नाम है प्लास, जिसको हम टेसू के नाम से भी जानते हैं। इसको जंगल की आग के रूप में भी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है आपका मुरादाबाद। ठीक है, तो मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। अलीगढ़ को दोस्तों हम तालाब के लिए जानते हैं। फिरोजाबाद को हम यहाँ की चूड़ियों और श्रृंगार के लिए जानते हैं। खुर्जा को क्यों जानते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है। प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से लखीमपुर खीरी में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है आपसे, इसको पढ़िए। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय भाषा है, हिंदी के साथ साथ दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो दोस्तों 1989 में उर्दू को भी क्या किया गया, उत्तर प्रदेश का दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है।
भगवान राम की जो जन्मस्थली अयोध्या है, ठीक है, कहाँ पे जन्मस्थली अयोध्या में, उत्तर प्रदेश की किस नदी यहाँ से गुजरती है, कौन सी नदी? तो दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है या कौन सी नदी गुजरती है अयोध्या के किनारे से? ऐसे प्रश्न आपसे बने तो आप याद रखेंगे उसका नाम है सरयू। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? जल संकट को दूर करने के लिए केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है किन दो राज्यों की संयुक्त महत्वपूर्ण परियोजना है? दोस्तों प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने का ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको देखिए। राजस्व प्रशासन के अंतर्गत जो नायब तहसीलदार होते हैं मुख्य रूप से किसके प्रशासनिक अधीन कार्य करते हैं, किसके प्रशासनिक अधीन? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। इसका राइट आंसर आपका है तहसीलदार के। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो नायब तहसीलदार मुख्य रूप से तहसीलदार के अधीन कार्य करते हैं। राजस्व विभाग के पद कानूनगो का मुख्य और प्राथमिक कार्य क्या है? तो दोस्तों राजस्व विभाग के जो कानूनगो हैं, कानूनगो आपने सुना होगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिनको कहते हैं, इनका मुख्य और प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऐसा जब भी आपसे प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे लेखपाल के कार्यों की ये जांच करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मंडल स्तर यानी डिवीजन लेवल पर सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? दोस्तों प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर क्या होगा? आयुक्त यानी कि कमिश्नर। ठीक है, तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो मंडल होते हैं, डिवीजन लेवल होता है, वहां का सर्वोच्च अधिकारी कमिश्नर होता है। ठीक है, किसी भी जिले में कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जो अंतिम और सर्वोच्च जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जिलाधिकारी की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष पद पर सामान्यतः किस रैंक के अधिकारी की नियुक्ति होती है? दोस्तों प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर होगा आपका पुलिस महानिदेशक। ठीक है, तो याद रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है, और ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ का गठन सितंबर 2020 में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा के लिए किया गया था, बताइए। इसका दोस्तों राइट आंसर है आपका औद्योगिक संस्थानों, हवाई अड्डों और न्यायालयों की सुरक्षा के लिए यूपीएसएसएफ का गठन किया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है आपसे। उत्तर प्रदेश के नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जो नंबर है, ठीक है, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर दोस्तों 1076, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या पूछा गया आपसे। पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी के पद पर आसीन अधिकारी के कंधों पर कौन सा रैंक चिन्ह होता है, बताइए। और ऐसे पूछे जाएंगे आपसे, एक दो प्रश्न तो बनेंगे। क्वेश्चन संख्या 60 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, क्रॉस की हुई तलवार और एक स्टार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है आपसे। भारत में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है दोस्तों रेड कॉरिडोर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। भारत के भीतर आंतरिक खुफिया जानकारी एकत्रित करने वाली प्रमुख एजेंसी कौन सी है? इसका राइट आंसर है दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है आपसे। वर्ष 1968 में स्थापित एजेंसी रा का मुख्य कार्य क्या निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों पहली बात तो 1968 में स्थापित हुआ था, ये याद रखना है, और इसका मुख्य कार्य आपको बताना है। तो इसका मुख्य कार्य है
विदेशी खुफिया जानकारी एकत्रित करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। पता चले आप आईबी और रा में कंफ्यूज होके एक क्वेश्चन गलत करके आए। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सारे प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किस ऐतिहासिक सम्मेलन के निर्णयों के आधार पर 1944 में हुई थी? प्रश्न संख्या 64 का जो राइट आंसर है वो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम 1944 में आईएमएफ की स्थापना हुई और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एक एक क्वेश्चन में आप तीन तीन क्वेश्चन सीख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या है आपसे। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनीला फिलीपींस में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपसे, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स में जो अक्षर यस है किस देश को दर्शाता है जो 2010 में शामिल हुआ था? बताइए। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हिंट भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यस किसे दर्शाता है? साउथ अफ्रीका को। याद रखिएगा। कब सम्मिलित हुआ? 2010 में। अगला प्रश्न क्या है? सशस्त्र सेनाओं के कल्याण और शहीदों के सम्मान में भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, इसका राइट आंसर है दोस्तों 7 दिसंबर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है आपसे। आधुनिक युग के महत्वपूर्ण संचार साधन टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है जे.एल. बेयर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या है। भारतीय कला और संस्कृति का आधार माने जाने वाले ग्रंथ नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, भरत मुनि जी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या है आपसे। मध्यकालीन भारतीय साहित्य की प्रसिद्ध पद्मावती कथा के लेखक कौन है? बताइए। पद्मावती के लेखक कई बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर आपका मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है। प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ जिसका नाम है रिपब्लिक, इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह एक दार्शनिक ग्रंथ है द रिपब्लिक। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्लेटो। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या है। कंप्यूटर के नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षा के अंतर्गत इंटरनेट डाटा को फिल्टर करने और अनधिकृत पहुंच को रोकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं फायरवॉल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षा के अंतर्गत इंटरनेट डाटा का फिल्टर करने और अनधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड जो पहुंच होती है उसको रोकने वाले प्रोग्राम को फायरवॉल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या है। संचार सॉफ्टवेयर जिसका नाम है स्काइप का मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो स्काइप किस लिए प्रयोग करते हैं बताएं। इसका राइट आंसर दोस्तों वीडियो कॉलिंग और बिजनेस मीटिंग के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है आपसे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए विशेष विमेन पावर लाइन नंबर जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर दोस्तों 1090। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। संपूर्ण भारत में महिलाओं की सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 181। ठीक है, तो संपूर्ण भारत में महिलाओं की सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर 181 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। कश्मीर के इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी, इसके लेखक कौन है बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों कल्हड़। कल्हड़ ने लिखी थी राजतरंगिणी। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न। सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित हर्षचरित और प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ, इसका नाम है कादम्बरी। ये किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है बाणभट्ट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या है आपसे, भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत देने वाले प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या है आपसे, महिलाओं की सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम है महिलाओं के लिए, वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों 2005 में। लागू कब हुआ? 2006 में। ये सभी क्वेश्चन याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए भारत सरकार द्वारा निर्भया फंड, ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो निर्भया केस के बाद की गई थी, किस वर्ष की गई थी दोस्तों? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2013 में। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है आपसे, मौसम विज्ञान में जो सूखा है ड्रॉट की स्थिति को मापने और उसका विश्लेषण करने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी पामर सूचकांक। देखिए आज तक आपने अर्थक्वेक मापने के लिए सूचकांक देखा, हेल्थ इंडेक्स के लिए सूचकांक देखा, ठीक है, तो आज आपने देख लिया सूखा मापने की स्थिति को। ठीक है, तो ये है पामर सूचकांक, याद रखेंगे। बाकी देखिए रिक्टर पैमाना आपका अर्थक्वेक है, मरकली आपके अर्थक्वेक के प्रभाव का है, डॉपलर सूचकांक किस लिए है आप बताएं कमेंट करके। तो इस तरह से आपने 81 क्वेश्चन देख लिए। 82 को देखिए क्या है, 82 में आपसे पूछा गया है भारत में प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना देने वाला सुनामी चेतावनी केंद्र यानी कि सुनामी वार्निंग कहाँ पर, सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे है? हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगला प्रश्न है आपसे, भूगोल के अनुसार सक्रिय सुप्त ज्वालामुखी के कीप के आकार वाले मुख को क्या कहा जाता है? तो कीप के आकार वाले मुख को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं क्रेटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर वही फैल के चौड़ा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैल्डेरा। ठीक है, और आपको क्रेटर लेक भी पता होगा, जब उसी में जल इकट्ठा हो जाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के स्थानीय शिल्प और उद्योगों का, ठीक है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई थी? इसमें देखिए डेट भी आपसे मतलब इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की नई जो तरुण प्लस श्रेणी है इसके अंतर्गत उद्यमियों के लिए अधिकतम ऋण सीमा कितनी निर्धारित है? तो दोस्तों तरुण प्लस के लिए अधिकतम कितना है? क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर है 20 लाख। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 आपसे क्या है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश में टीकाकरण के डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यूविन। ठीक है, क्या है दोस्तों? यूविन है। ठीक है, तो याद रखेंगे किसके लिए है ये? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किसके टीकाकरण के लिए? डिजिटल रिकॉर्ड टीकाकरण का बनाए रखने के लिए नया पोर्टल है यूविन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए क्या है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है जहां से यह पश्चिम की ओर बहती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलती है, और यहीं से दोस्तों सोन नदी निकलती है जो बह के जाके गंगा में मिलती है पटना के आसपास बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है दोस्तों इसमें ऑप्शन सी विटामिन सी। ठीक है, तो याद रखेंगे विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी फैट में घुलनशील है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया आपसे। इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 3 में। ठीक है, तो जब मौलिक अधिकारों का बात होगा तो भाग 3
अगर यूटी एंड इट्स टेरिटरी की बात होगा तो भाग 1, अगर सिटीजनशिप की बात होगी तो भाग 3, भाग 2, और अगर डीपीएसपी की बात होगी यानी कि राज्य के नीति निर्देशकता तो भाग 4। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको याद हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति यानी कि वो व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक किसे माना जाता है? बहुत बार मैं ये प्रश्न करा चुका हूँ, तो दोस्तों इसमें देख लीजिए, वर्गीज कुरियन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में एग्रीकल्चर की क्रांति के जनक हैं। जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये विश्व स्तर पर एग्रीकल्चर के ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसी चीज़ों के लिए जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 भी आपने देख लिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में एम.एस. स्वामीनाथन भारत से रिलेटेड हैं, नॉर्मन बोरलॉग पूरे विश्व से रिलेटेड हैं। ठीक है, बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या है आपसे। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है दोस्तों स्वतः धरा खेत हरा। क्या है? स्वतः धरा खेत हरा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या है आपसे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल, जिसका लिंगानुपात कितना है 1084। ठीक है, सबसे कम किसका है? तो दोस्तों हरियाणा का। आप कमेंट कीजिएगा कितना है। वर्ष 2011 के जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है? तो दोस्तों कुल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कुल की बात होगी तो 74.04। कितना? 74.04। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या है आपसे। प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का वह राज्य कौन सा है जहां साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है? तो दोस्तों बताइए कौन सा राज्य है? क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर है बिहार। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या है आपसे। प्रश्न है प्रतिशत के आधार पर भारत का सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी गोवा, 62.17%। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 95 में आपसे पूछा गया है प्रतिशत के आधार पर भारत का सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों कॉल आ गया था तो आई थिंक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है ऑप्शन बी गोवा, 62.17%। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है आपसे। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है जिसने ओलंपिक इतिहास में अब तक सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों माना जाता है नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हॉकी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 40, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है दोस्तों 7वां, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है आपसे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी यकृत। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप 70 प्लस हर एक टेस्ट में लेके आ रहे हैं। ठीक है, जिनका 70 प्लस है वो बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या है आपसे। कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो दोस्तों आत्महत्या की थैली किसको हम कहते हैं बताइए? क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर है लाइसोसोम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। माइटोकांड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करने का केंद्र है और केंद्रक नियंत्रण करता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आपकी बारी है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका टेस्ट कैसा रहा, आपने कितना अच्छा किया है, और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं और अपना स्कोर भी जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।